हॉस्पिटल का आईसीयू, जहां जिंदगी और मौत की जंग लड़ी जाती है, जहां सांसों की डोर सिर्फ मशीनों से जुड़ी होती है, वहां एक ऐसी परछाई दाखिल हुई जिसने भरोसे के कपड़ों में एक ऐसा जख्म दिया जिसकी टीस पूरे सिस्टम को हिला देने वाली है। आईसीयू के बेड नंबर 7 पर लेटी थी एक एयर हॉस्टेस, बंगाल की रहने वाली, गुरुग्राम ट्रेनिंग के लिए आई हुई थी। अचानक तबीयत बिगड़ी और सीधे वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल के आईसीयू तक पहुंच गई। डॉक्टरों की देखरेख में वेंटिलेटर पर थी, शरीर बेहोशी में और दिमाग, चेतना और एहसास पूरी तरह से जागृत। इसी खामोशी के बीच एक आदमी उस कमरे में दाखिल हुआ, एक टेक्नीशियन, नाम दीपक, सफेद कोट में, पहचान अस्पताल की, पर इरादा इंसानियत से परे। उसने नर्सों से जानकारी मांगी, फिर खुद ही कह दिया, मैं चेक कर लेता हूं। चादर उठी, हाथ बढ़ा और फिर जो हुआ वो ना शब्दों में कह पाने लायक है और ना सह पाने लायक। डिजिटल रेप आईसीयू वार्ड में, जहां हर दीवार मौन थी, लेकिन उस औरत का मन चीख रहा था। खून के निशान देखकर एक नर्स बोली, शायद पीरियड्स होंगे। किसी को शक नहीं हुआ, किसी ने सवाल नहीं किया और उस दिन एक शैतान अस्पताल के सबसे सुरक्षित हिस्से से यूं ही निकल गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। 13 अप्रैल को डिस्चार्ज होने के बाद पीड़िता ने पति को पूरी घटना बताई। अगले दिन पुलिस को शिकायत दी गई और यहीं से शुरू हुई एक दौड़, सबूतों की, सीसीटीवी फुटेज की, गवाहों की और उस परछाई को पकड़ने की जिसने आईसीयू को अपना शिकारगाह समझ लिया था। गुरुग्राम पुलिस की एसआईटी बनी, कैमरे दर कैमरा खंगाला गया, बार बार प्ले किया गया, फ्रीज, रिवाइंड, जूम, हर सेकंड को माइक्रोस्कोप की तरह देखा गया और आखिर एक फ्रेम ने साजिश से पर्दा उठा दिया। एक हाथ, एक चेहरा, एक अपराधी। दीपक बिहार के मुजफ्फरपुर से आया आईसीयू टेक्नीशियन, पिछले 5 महीने से उस प्राइवेट अस्पताल में नौकरी कर रहा था। घटना के बाद बेखौफ गुरुग्राम की सड़कों पर वो शख्स घूम रहा था, लेकिन अब वो शख्स सलाखों के पीछे है। मगर अब सवाल उठते हैं, सवाल इतने हाई प्रोफाइल प्राइवेट अस्पताल में सुरक्षा कैसे फेल हो गई? आईसीयू जैसी संवेदनशील जगह में कैसे कोई इस तरह की खौफनाक, घिनौनी हरकत को अंजाम दे सकता है? और सबसे अहम, क्यों हर नर्स, हर कर्मचारी चुप रहा? स्वास्थ्य मंत्री ने इस पूरे मामले पर जांच रिपोर्ट मांगी, मेडिकल बोर्ड गठित किया जा चुका है, लेकिन इस केस ने न सिर्फ गुरुग्राम बल्कि पूरे मेडिकल सिस्टम की नींव को हिलाकर रख दिया। क्योंकि जब आईसीयू में भी औरत सुरक्षित नहीं तो कहां है सुरक्षित? अभी और खुलासे होने बाकी हैं और वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि डिजिटल रेप है क्या। इस केस की परतें अभी खुलेंगी, लेकिन उस प्राइवेट अस्पताल की दीवारों के बीच दबी एक औरत की चीख अब पूरे सिस्टम को जगा रही है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपको हैरत में डाल देगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। ये किस्सा किसी फिल्म की कहानी नहीं है, ये असल जिंदगी की सबसे कड़वी हकीकत है, और वो भी एक नामी गिरामी प्राइवेट अस्पताल की 4 दीवारियों के अंदर हुई हैवानियत की। बंगाल से गुरुग्राम आई एक एयर हॉस्टेस को क्या पता था कि इलाज के नाम पर आईसीयू में उसके साथ कुछ ऐसा हो जाएगा जिसे याद करके रूह कांप उठे। 5 अप्रैल की रात एक होटल में ठहरी हुई 46 साल की एयर हॉस्टेस की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। पहले उसे एक पैनल हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, फिर हालत सीरियस होने पर उसे उस प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। 6 अप्रैल को रात 9 बजे वो आईसीयू में वेंटिलेटर पर थी। होश अधूरा था मगर सुन और समझ सब कुछ रही थी। और तभी एक आदमी चुपचाप आईसीयू के अंदर दाखिल होता है, नर्सों से पूछता है, इनका वेस्ट बैंड साइज कितना है? नर्स जवाब देने ही वाली थी कि वो आदमी ने कहा कि रहने दो, मैं खुद देख लेता हूँ। उसने चादर के नीचे हाथ डाला और बहाने से उसका वेस्ट बैंड चेक करते हुए उसके प्राइवेट बॉडी पार्ट्स में उंगली डाल दी। हाँ, यही है डिजिटल रेप। और पीड़िता बेहोश तो थी पर सब महसूस कर रही थी, डर और सदमे में जमी रही। फिर उस आदमी ने चादर को उसकी नाक तक खींचा और बोला, सब ठीक है, और निकल गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कुछ देर के बाद जब नर्स ने खून देखा तो बोली, लगता है पीरियड्स गए होंगे, और मामला वहीं पर दबा दिया गया। उन्हें कुछ समझ नहीं आया, उन्हें क्या पता था कि वो शख्स वहां पर क्या करके गया है। 13 अप्रैल को जब एयर हॉस्टेस की अस्पताल से छुट्टी हुई और छुट्टी के बाद वो होटल पहुंची तो उसने पति को पूरी बात बताई। पति ने फौरन लीगल एडवाइजर से बात की, फिर डायल 112 पर कॉल किया गया और पुलिस को सब बताया गया। 14 अप्रैल को शिकायत दर्ज हुई। अब प्राइवेट अस्पताल जो है उन्होंने उनके पास मामला पहुंचता है, ऊपर से पीड़िता एयर होस्टेस, तो पुलिस भी हरकत में आ गई।
पुलिस ने सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू किया। सोचिए, पूरे 800 वीडियो फुटेज एक एक करके देखे गए। अस्पताल के 7 डॉक्टर्स और स्टाफ से पूछताछ की गई। आखिर में शक की सुई एक टेक्नीशियन पर जाकर रुकी। नाम है दीपक, उम्र 25 साल। बिहार के मुजफ्फरपुर के बधौली गांव का रहने वाला, पिछले 5 महीने से उस प्राइवेट अस्पताल में आईसीयू मशीन टेक्नीशियन के तौर पर काम कर रहा था। एसआईटी यानी कि स्पेशल टीम बनाई गई। फुटेज में देखा गया कि उसी रात आईसीयू में वही दीपक गया था। उसकी हरकतें संदिग्ध थीं और फिर तस्दीक हो गई। दीपक को गुरुग्राम से फिर इसके बाद गिरफ्तार किया गया। वो शिकायत के बाद भी बेखौफ शहर में घूम रहा था। अब पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और कोर्ट में पेश कर रिमांड की मांग की जाएगी। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने इस मामले में सीएमओ से रिपोर्ट मांगी है। मेडिकल बोर्ड बनाया जा रहा है जो पीड़िता की दोबारा जांच करेगा। इस पूरे मामले पर डॉक्टर अर्पित जैन, जो कि डीसीपी मुख्यालय हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा एक बार आप सुनिए और उसके बाद आपको बताएंगे डिजिटल रेप के बारे में। ये 14 अप्रैल को हमारे पास एक शिकायत आई थी जिसमें कि एक निजी अस्पताल में यौन शोषण का मामला सामने आया था। उसमें तुरंत गुड़गांव पुलिस द्वारा एफआईआर रजिस्टर की गई थी और त्वरित उसमें कार्रवाई प्रारंभ की गई। सदर थाने गुड़गांव में एफआईआर रजिस्टर की गई और तुरंत मल्टीपल टीम्स बनाई गई जो ह्यूमन इंटेलिजेंस भी और टेक्निकल इंटेलिजेंस पर कार्य कर रही थी। लगभग 800 सीसीटीवी फुटेजेस को जो है खंगाला गया और साथ ही जो एम्प्लॉयज थे वहाँ के उस अस्पताल के, उनसे पूछताछ की गई। इसके पश्चात कल एक एसआईटी का गठन किया गया जो फर्दर फाइनल डिटेल्स में गई और जो वहाँ के डॉक्टर्स थे, वहाँ के एम्प्लॉयज थे, उनसे फिर पूछताछ की गई और जो सीसीटीवी फुटेजेस थे हमारे, उनके माइक्रो लेवल पर गया गया। जो भी सीसीटीवी फुटेजेस कलेक्ट किए गए थे उनको मल्टीपल टाइम एनालिसिस किया गया, जिसमें कि जो इसमें आरोपी है जिसका नाम दीपक है, रहने वाला मुजफ्फरपुर बिहार का है, उसको आज अरेस्ट किया गया है। इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी है और जैसे जैसे आगे इसमें जो भी तथ्य आएंगे वो उसके विषय में आपको समय समय पर बताया जाएगा। लगभग कितने कर्मचारियों से पूछताछ की गई? लगभग 50 से ऊपर कर्मचारी जो हैं उनसे पूछताछ की गई और कुछ डॉक्टर्स हैं उनसे पूछताछ की गई। उसमें सर, ये जो आरोपी था ये कितने समय से इस अस्पताल में कार्य कर रहा था? ये पिछले 5 माह से वहाँ कार्यरत था और ये टेक्नीशियन का वहाँ पे काम करता था। तो दोस्तों, आपने सुना इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कहना है। अब आपको बताते हैं कि डिजिटल रेप क्या होता है। सेक्सुअल असॉल्ट करने के लिए हाथ या पैर की उंगलियों का इस्तेमाल करना ही डिजिटल रेप कहलाया जाता है। इस तरह के मामले अक्सर नाबालिग या छोटी बच्चियों से रेप के मामलों में सामने आते हैं। ये कानून दिल्ली के निर्भया केस के बाद आया था और साल 2013 में इसे कानूनी मान्यता मिली थी। इसके तहत आरोपी को 5 साल से लेकर उम्र कैद या पीड़िता की मौत होने पर फांसी तक की सजा है। इतने नहीं, इस पूरे मामले पर उंगली या वस्तुओं का उपयोग कर शारीरिक प्रवेश करना, पीड़ित को यौन गतिविधियों के लिए मजबूर करना, निजी तस्वीरें बिना सहमति के सोशल मीडिया पर साझा करना, ये सब पीड़िता को यौन उत्पीड़न की धमकी देना, ये सारी चीज़ें डिजिटल रेप के मामले में आती हैं। डिजिटल रेप में इस प्रकार के मामले सामने आते हैं। तो दोस्तों, ये था वो पूरा मामला जो दिल्ली एनसीआर के एक बहुत बड़े नामी गिरामी प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर हुआ। उस हॉस्पिटल के आईसीयू में हुआ जहां पर एक शख्स आता है और एक महिला के साथ ऐसी हैवानियत को अंजाम देता है, वो भी आईसीयू जैसी संवेदनशील जगह पर। फिलहाल ये आरोपी पकड़ा जा चुका है। इस पूरे मामले पर आपकी जो कुछ राय है, आपको जो भी कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।